कोई बात नहीं। तैयार हो जाइए सब लोग। वही इधर तो आया हूं। आपकी याद आ रही थी ना, इसलिए आ गया। फिर यहां देखो फटाफट, बक बक नहीं करते। तैयार हैं सब लोग। पिछले क्लास में आपको मैंने सिखाया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा। मैक्सिमम मिनिमम निकालना, अधिकतम और न्यूनतम का मान निकालना सिखाया था मैंने। तो ये प्रूव करके दिखाया था कैसे बनता है। तो सिर्फ कि ऐसा साइन कॉस रहेगा, तो ऐसे केसेस में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड द मिनिमम वैल्यू जो होता है वो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस। कल के क्लास में मैंने आपको बना के दिखाया था कि क्यों लिखते हैं, काहे लिखते हैं, है ना। लेकिन अब इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे बनाते हो तो पिछले क्लास में सिखा दिया, अब डायरेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, आपको याद है। जैसे लिखा है 15 कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस 8 साइन थीटा प्लस अल्फा। पंद्रह साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, 20 कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन है ना, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक, तभी ऐसा होता है, ठीक है ना। 7 साइन 2 अल्फा प्लस 3 थीटा, 24 कॉस 2 अल्फा प्लस 3 थीटा। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताया था। इसके बारे में आगे हम लोग वार्तालाप करें। हरिओम। जाग जा भाई साहब। यहां देखिएगा, तो ये देखना है कि दोनों का एंगल सेम, कुछ भी हो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, बस, है ना। और प्लस माइनस, मैक्सिमम प्लस मिनिमम माइनस। 15 8 से क्या बनता है 17, तो प्लस माइनस 17, मैक्सिमम इतना मिनिमम इतना। यही बात यहां भी, प्लस माइनस कितना हो गया 25, है ना। और यहां भी वही सेम, प्लस माइनस 25, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ओके। किसी भाई को तकलीफ? नो। देखिए, जैसे लिखा है 1 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, लिखा है 1 माइनस करके लिखा है 3 साइन थीटा प्लस
4 cos थीटा। ठीक है ना? बात ऐसा है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें साइन कॉस का नहीं निकालना होता है, इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है, इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना होता है, साइन कॉस का नहीं। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे थोड़ा समझिए। हमने कहा इसका मैक्सिमम मिनिमम निकल गया ±5, इसका निकला है ना, लेकिन हमें तो पूरा इक्वेशन का मैक्सिमम इक्वेशन का मिनिमम निकालना है। समझ में आ रहा है ना? जाग गए सब लोग? मोबाइल पे देखो जो कैमरे पे देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हैं ना, जाग जाइए। हाँ भाई साहब, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हो गया ±5। ठीक है ना? तो यही बात है कि जब मैक्सिमम निकालना होगा तो 1 में प्लस कर देंगे +5, और जब मिनिमम निकालना होगा तो 1 में माइनस कर देंगे ये, है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम वैल्यू -4। हमें इस इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना, पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके ये इक्वेशन का मैक्सिमम 6 है और मिनिमम जो है -4 हो गया। ठीक है ना? ऐसे निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, मेरे बात समझ में आ रहा सबको? लेकिन बोले लेकिन क्या है ना, ध्यान चाहते हैं? यहां देखिए, इसका मैक्सिमम मिनिमम आ गया 5 ±। ठीक है ना? प्लस में मैक्सिमम, माइनस में मिनिमम। ठीक है? बात ऐसा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आप तैयार हैं? ओके। बात ऐसा है कि माइनस में उल्टा हो जाता है। माइनस मतलब लेना, माइनस मतलब निकाल लेना उसमें से, है ना? जैसे हमने कहा कि आपके पास 1 रुपया है, क्या है? 1 रुपया, और उस 1 रुपया में से, उस 1 रुपया में से हमने मैक्सिमम निकाल लिया। हमें 1 रुपया में से, आपके पास 1 रुपया है, अधिकतम पैसा ले लिया आपके पास, 1 रुपया है और उससे मैक्सिमम पैसा आपसे ले लिया मैंने। तो जब मैक्सिमम लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? मिनिमम बचेगा ना। आपके पास 1 रुपया पूरा का पूरा नहीं लिए, मैक्सिमम ले लिया आपसे, तो आपके पास क्या बचेगा? मिनिमम बचेगा। लेकिन आपके पास 1 रुपया है और उसमें से मिनिमम ले रहे हैं, हम थोड़ा सा ले रहे हैं उसमें से, तो आपके पास क्या बच जाएगा? है ना? मेरे बात समझ रहे ना? कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो 1 डिब्बा मिठाई लाए, काला जामुन, है ना, गुलाब जामुन जो बोलते होंगे, है ना? तो 1 डिब्बा लाए, उसमें से ले लिया मैंने, अधिकतम सब ले लिया मैंने, मैक्सिमम ले लिया, तो आपके पास मिनिमम बचेगा। और थोड़ा सा ले भाई, थोड़ा ज्यादा मीठा नहीं खाते, थोड़ा ही दे दो, है ना, मिनिमम दो मुझे, तो आपके पास मैक्सिमम तो बच ही गया ना। ठीक है ना? तो माइनस के साथ उल्टा होता है। देखो, जब आप यहां मैक्सिमम लिखोगे तो ये मिनिमम आएगा, लेकिन जब यहां मिनिमम लिखोगे ना, -5 मिनिमम, तो ये मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के केस में उल्टा होता है। माइनस में क्या होता है? उल्टा। क्यों? देखो, ये हो गया -4 और ये हो गया +5, तो कितना हो गया? 6। न्यूमेरिकल तो वही आएगा, देखो 6 और -4 ही आया है ना, 6 और -4। लेकिन क्या? लेकिन जब मैक्सिमम पुट करेंगे तब मिनिमम आएगा। ठीक है? हम इस इक्वेशन का निकालना है वैल्यू, इस साइन कॉस का मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना है, इस पूरी इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम पुट कर तो मिनिमम आएगा, मिनिमम पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। समझ में आ रहा सबको ना? तो जब माइनस का केस होगा तो ध्यान रखिए, मैक्सिमम पुट करेंगे तो मिनिमम आएगा, और जब मिनिमम पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम बन जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे करके हम किसी इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए।
नो। तो आप समझ रहे हैं ना, प्लस में तो सम चलेगा, प्लस में है तो मैक्सिमम मैक्सिमम, मिनिमम मिनिमम, लेकिन माइनस वाले में सब बदल जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम पुट करने पर मिनिमम और मिनिमम पुट करने पर मैक्सिमम होता है, ठीक। अरे हम तो अब बहुत पहले आ जाते, और भी जानबूझ के लेट हो गए। हाँ, एकदम एग्जैक्ट 8:30 जाते, क्यों 6:30 से उठ के बैठे हुए थे आज, ठीक है। यहां देखिए, सही बोला। हाँ हाँ, चौकीदारी कर रहे थे, देखो। यहां देखिए भाई साहब, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, तैयारी रहिएगा। वन प्लस 12 साइन थीटा 5 कॉस थीटा। दाएं दाएं बताइएगा। भाई का आ गया। आगे जल्दी आ गए। हरिओम। सबका आ गया। माइनस में बदल जाता है ना, मैक्सिमम पुट करने पर मिनिमम और मिनिमम पुट करने पर मैक्सिमम होता है, ठीक। सभी भाई बंधु का आ गया। आ गया, आ गया भाई, आ रहा है। चले, जल्दी जल्दी बनाइए, जाग गए ना। आ गए, ठीक है। कहां से मंगा रहे हो? जल्दी लाओ। आ गया, वेरी गुड। देखिए, हाँ मैं इतना देर नहीं रुकूंगा, अच्छा नहीं लगता। मैक्सिमम
मिनिमम। इसका इतने दूर का मैक्सिमम मिनिमम देखा जाए तो 13 हुआ। क्या हुआ? 13 जोड़ देंगे तो 14, 13 घटा देंगे तो -12 आ गए। ठीक है। क्या आपको तकलीफ हुआ? नो। मैक्सिमम मिनिमम माइनस में उल्टा होता है, मालूम? जब इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या हो गया था? ये वही ना 13। तो जब माइनस में यहां पर मिनिमम लिखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम लिखेंगे तो मिनिमम आएगा। ठीक, तो ये हो गया 14, ये हो गया -12। समझ में आया सबको? यस नो? यस, ओके। इससे क्या बनता है? मैक्सिमम मिनिमम 25, लेकिन माइनस में है ना? याद है सबको? माइनस में होता है। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे मालूम है आपको? मैक्सिमम मिनिमम 3 में जब हम मिनिमम है ना, मिनिमम लिखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम लिखेंगे तो मिनिमम आएगा। ये 25 और 3 28, और ये माइनस का 22। यस और नो? इसका भी वही होता है जो सब जानते हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम मिनिमम। यदि हम मिनिमम लिखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम लिखेंगे तो मिनिमम आएगा। यस और नो? 1 + 25, 1 - 25, तो ये 26, और ये माइनस का -24, माइनस का 24 आ गए। ठीक है। वैसे ही इसका 17 होता है। क्या होता है? 17। आपको मालूम, मैक्सिमम लिखोगे तो मिनिमम आएगा, मिनिमम लिखोगे तो मैक्सिमम आएगा। ठीक, 17 और 2 19, और -15 2 17। यस और नो मेरे भाई? यस, ठीक है ना? आ ही रहा होगा, है ना भाई? सभी भाई बंधु को गुड मॉर्निंग। जाग जाइए। यहां देखे भाई साहब, है जड़ा लग रहा है। ई का हुआ भाई? यहां देखो 8 6 10। ओके, विश्वास कैसे होगा? यहां देखो, का टच करेगा रे बाबा? तू दिखाई दे रहा तेरे को है? मैं एक थप्पड़ लगा के देखूं, कहीं तुम सोया होगा। विश्वास हो जाएगा इसको। ठीक है, यहां देखे भाई साहब, ये हो गया 14, ये हो गया -6। ठीक है ना? तो ऐसे करके मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। इसमें सब में एंगल सेम था, साइन कॉस का एंगल क्या था? सेम था। ठीक है, अब एंगल अलग अलग होगा तो कैसे बनाते हैं, आइए देखना चाहते हैं। ओके, इधर आ जाइए, फोटो देख लो। आया, फोटो खींच लो जी। अभी तो आंखें नहीं खुले ठीक से। वो तो आ ही गया होगा, छाप लो जल्दी, खींच लिया फोटो। फोटो शूट हो गया। यस, हो गया भाई।
अब कोशिश करना अगले सप्ताह में इसको अलविदा करो। हाँ, ए भाई साहब, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दूंगा, है ना, मजा आ जाएगा। फेस टू फेस पढ़ा देंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ सही बोला तुम, वो अभी नींद में है, क्या बड़बड़ा रहा पता नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ हाँ, लो दे दिया। देखिए, क्या आपको तकलीफ है? ठीक है, नो करना जरा। हरिओम। तैयार हैं सब लोग? नीचे बोल दीजिए कि नारियल पानी तैयार। हाँ हाँ, देखिए यहां पर डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं फार्मूला, मैक्सिमम मिनिमम का डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? दोनों का एंगल क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जो दोनों का एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो तो मैक्सिमम मिनिमम का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। तो कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? आइए दिखाता हूं। साइन थीटा, ये cos a प्लस बी पे तोड़ देंगे। क्या करेंगे इसको? cos a प्लस बी पे तोड़ देंगे, जिसे कि एक एंगल हो जाए। इसमें दो एंगल है ना, तो हम सबको एक एंगल में लाने के लिए, ठीक है। तो cos a प्लस बी क्या होता है याद है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। आपको याद है? वाह क्या याददाश्त है। अच्छा बताओ, ए भाई जी, ये √3/2 होता है मालूम? भाई जी ये क्या होता है? 1/2। ये साइन थीटा पूरा है और ये साइन थीटा आधा है, तो एक में से आधा गया था, आधा बचेगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 साइन थीटा। यस और नो? ये साइन थीटा एक बार है और ये साइन थीटा हाफ हो गया, आधा हो गया, तो एक में से आधा माइनस का तो आधा बचेगा ना, और ये प्लस √3/2 cos थीटा। ओके, √3/2 cos थीटा, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये बन गया फार्मूला मैक्सिमम मिनिमम के लिए। अब आ गया ना, देखो अब साइन थीटा cos थीटा, एक एंगल आ गया ना, सिंगल एंगल, तो लगा दीजिए √1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। आप समझ पाए या नहीं पाए? √a² प्लस b² लगा दिया फिर, ठीक है ना? तो ऐसे करके जो है एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? और ऊपर 1 प्लस 3, ऊपर भी 4 कट गया एक बार में, तो मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो ऐसे करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गया। मेरे भाई लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत? तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? एकदम बनाएंगे, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। हाँ रुके हुए जी। ठीक है, क्या भाई साहब, क्या है भाई साहब, जाग गए? ठीक है। ओहो। तो बिठा दूं? ठीक है। ओहो। यहां देखिए, आप शुरू हो जाइए। ये खत्म हुआ था, हाइड्रेशन शुरू होगा। किसने कहा? अरे होगा तो दुनिया जान जाएगी।
ऑनलाइन है ये, नहीं समझा? हम तो आरामी से पढ़ाते हैं भाई, हम अपने आराम में कोई कमी नहीं करते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, दुनिया हाँ कुछ भी कहते रहे, हम तो आरामी से पढ़ाते हैं। नहीं, जैसे आप क्या कहेंगे ना, जल्दी जल्दी कर कोर्स खत्म करवा देंगे, कल हो के जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा मिलेगा एग्जाम में तो कहेंगे, फिर बाद में गाली देंगे, है कि नहीं, कि मास्टर साहब जल्दी जल्दी कर दिया। लेकिन इतना पढ़ा देगी कि जब एग्जाम दे के आएंगे तो खुश हो जाएंगे, तो बोलेंगे चलो टाइम तो लिया लेकिन पढ़ा तो दिया, सिलेक्शन तो हो गया। ये होनी चाहिए। तो बाद में गाली खाने से अच्छा है कि अभी खा लो, बाद में लॉन्ग टाइम तक याद रखेगा, है कि नहीं? कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा भी होते हैं, अपना डिप्रेशन यहां निकाल लेंगे कोई तरीके। देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? ए भाई साहब, धीरे धीरे नहीं, समझा समझा के, है ना? ये थोड़ी कि एक बार लिख के बैठ जाता हूं, है ना? हम चालू रहते हैं, लेकिन उस चीजों को बोलते कई, समझाते कई बार, है ना? ये थोड़ी है कि बस एक क्वेश्चन लिख के बैठ गए, सुस्त थोड़ी है, कोढ़ी आदमी थोड़ी है, नहीं समझा? 24 घंटे काम करने वाला आदमी है, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ देखिए भाई साहब, हाँ, और कॉन्सेप्ट देने में पूरा अंदर से निकालना पड़ता है ऐसा, है कि नहीं? चुप रहो तुम, लगता है ना बच्चा ला, तो मुंह बंद करके पढ़ो, ठीक है? पहले 3 बनाओ, इसको जो है ना, ठीक है, ये तीनों बल्ले बनाइए। आ गए 1 घंटा लेट। पूरा विश्वास था कि सर 1 घंटा लेट ही आएंगे ना। देख, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट का आंसर क्या है? आया, धीरे धीरे आ रहा है। चले, अनुमति है? हाँ, अनुमति है, अनुमति नहीं है। चलो मैं बताता हूं, ठीक है? यह है कॉस थीटा, यह है साइन ए प्लस बी। क्या है साइन ए प्लस बी? क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम कह सकते हैं यह है कॉस थीटा प्लस ये √3/2 साइन थीटा और साइन 30 1/2 कॉस थीटा, है ना? तो इस ये है 1 और ये आधा, 1 आधा 1.5 होता है। 1 आधा कितना होता है? 1.5। 3/2 आ गई। देखो ध्यान से, 1 और 1.5। अभी 1 घंटा लेट नहीं हुआ है ना?
एक और आधा, आप तो टाइम पर ही होंगे है ना। चलिए हाँ देखिए है ना, हाँ वही बात है, आप लोग टाइम पर हैं। देखो एक और आधा क्या होता है, 1.5, 3/2 क्या होता है, 3/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा। हाँ या ना, समझ में आ रहा ना, एक और आधा जोड़ दिया 1.5 हो गया 3/2। ठीक, तो ऐसे लगा दीजिए मैक्सिमम मिनिमम 3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। एलसीएम कितना हो गया 4, ऊपर में 9 और ये 3, 9 3 12 बटा में 4, 4 3 12। आगे यहां देखिए, तो मैक्सिमम कितना हो गया √3 और मिनिमम कितना हो गया -√3, है ना। हाँ या ना, ठीक। अरे सर को क्या हो गया है? हाँ सर का नींद उड़ गया देखो। सबका आ गया। भाई साहब जाग रहे हैं ना, ठीक है, जागते रहिएगा। सेकंड का आ गया सबका, थर्ड मिटा देता हूं। सेकंड देखिए जरा, 5 cos थीटा प्लस 3, अब ये फार्मूला हो गया cos A प्लस B, है ना। तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ओके, आगे नींद खुल गया है भाई, हम जल्दी नहीं है। यहां देखिए π/3 का मतलब 60 डिग्री, है ना। π/3 मतलब 60 और cos 60 क्या होता है 1/2। तो यहाँ 1/2 से गुना करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा ना, देखो ऐसा है ना। और यहाँ 3 से गुना करेंगे -3 और ये 60 क्या होता है √3/2। हाँ या ना, जो मैं यहाँ पर लिखा हूं एक स्टेप छोड़ के समझ में आए सबको। 3 से गुना कर दिया इसमें भी, 3 से गुना कर देंगे इसमें भी, और ये 60 का मतलब 1/2, तो 1/2 नीचे लिख दिया, और ये 60 का मतलब √3/2, तो 3 इंटू √3/2 कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जाग रहे हैं। ओके, अब यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटा में 2 cos थीटा -3 √3/2 sin थीटा। यस और नो? ओके, अब ये उसी फॉर्म में आ गया ना, दिखा। ओके, तो प्लस माइनस √अंडर 13 बटा में 2 का स्क्वायर और -3 √3/2 का स्क्वायर। तो माइनस हो तो प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर, है ना। एलसीएम कितना आएगा 4, 169 प्लस 27 जोड़ दीजिए 196/4, ऊपर 14 नीचे 2 तक। ओके, आप सही थे। आगे ए भाई सब लोग आगे हैं, बहुत दुख हो रहा है ना, है ना। कोई बात नहीं, होता है ना। ना आता ऑनलाइन भी है, घर जाकर देख लेना। तो आया क्यों था, तो एक बार मोबाइल खोल कर देख लिया करो आने के पहले। मोबाइल में नहीं चलता, लो डुप्लीकेट। डर गए थे ना ना ना, आईफोन पे आ जाएगा, जल्दी में आ रहा है, 2-3 महीने लगेगा और काम चल रहा है। मोटो पर नहीं अभी आएगा।
आईफोन पे आ रहा है, क्या बात कर रहा है, सबका हो गया। चलिए इसे मिटा दूं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6, यही ना? 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना? यही था। ए भाई बातें नहीं करते। देखो दिख रहा है, यह है 3 cos थीटा। अब ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। किसका क्या होता है फार्मूला भाई? साइन ए माइनस बी का। नहीं मालूम? नहीं बोलोगे? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यस और नो? यस, ओके, यस। 3 cos थीटा प्लस 5, अच्छा ये पाई बाई 6 में 30 डिग्री है ना, और cos 30 × 3/2 होता है। मालूम क्या होता है? मालूम है cos 30 × 3/2 होता है, तो √3/2, और ये क्या है? साइन थीटा। हाँ या ना? देखो ये 5 से गुना किया 5, और यहां होता है √3/2 और साइन थीटा। अब यहां गुना कीजिए 5 से, 5 1 = 5, और साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 30 क्या होता है? ए भाई साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो बाई 2 लिख दीजिए। हाँ या ना? यहां गुना कीजिए 3 दूनी, ए भाई देखिए ना, गुना करो 3 दूनी 6, और 6 में से 5 गया, ठीक, या 3 में से 2.5 गया तो आधा, ठीक है ना? लिख सकते हैं 1/2 cos थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा। यस और नो? मेरे भाई बंधु, ठीक है ना? ओके, चालू हो जाइए आप। 1/2 का स्क्वायर 5 √3/2 का स्क्वायर। एलसीएम कितना है? 1 + 25 = 75, और 1 19 चौक प्लस माइनस √19, तो ऐसे प्लस माइनस √19। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको तकलीफ है? ओके, तो ऐसे करके हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। मेरे भाई लोगों को कोई समस्या नहीं हुआ? अच्छा लगा, ठीक है ना? मिटा दूं? ये 9:30 हुआ है ना? अरे ऐसी बात नहीं। सुबह सुबह कैसे लेट हो जाता पता नहीं चलता, पता है? सुबह सुबह 2-3 काम आ गए। देखो भाई साहब, 8 sin थीटा 16 cos थीटा। जय श्री राम। 27 sin थीटा 81 cos थीटा।
बच्चा वाला है। ए भाई आ रहा है, नहीं आएगा, आगे कुछ नहीं करना है। 8 मतलब 2 के पावर 16 मतलब 2 के पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, यही ना, ये जुड़ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। यस और नो? क्या ये उसी फॉर्म में आ गया, उसी फार्मूला के फॉर्मेट पे आ गया? ठीक, तो इसका क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम बताइए। तो मैक्सिमम बोलेंगे तो 2 के पावर 5 और मिनिमम बोलेंगे तो 2 के पावर -5। ठीक, तो ये कितना 32 ना, और ये 1/32, ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। एक हो गया 32, दूसरा हो गया 1/32। यस और नो? आया जी? देवी और सज्जनों तैयार हैं? ध्यान दिया कि सब लोग आए हैं? ठीक है, देखो ध्यान से, जैसा बनाइए ना, देख कर आ जा भैया, आ जा। कोई है तो बाहर का बच्चा हो तो अंदर भेज देना, रोकना मत। डीआई वालों को अंदर ही बनाना, रोकना नहीं भाई। आज भी आया, ठीक है, होगा, ठीक है। 27 मतलब 3 के पावर 3, और ये क्या होगा 4, डायरेक्ट लिख दूं, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, वही सेम प्रोसेस। 3 प्लस माइनस कितना हो गया 5। मैक्सिमम बोलेंगे तो 3 के पावर, मिनिमम बोलेंगे 3 के पावर -5। ये हो गया 240, ये 1/243 मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है ना, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, हार्ड लगा, इजी था। चले देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? ओके, यहां देखो, मैक्सिमम मिनिमम स्क्वायर के केसेस में। ठीक है ना, तैयार? जाग रहे हैं सब लोग, पटना वाले लोग, जाग जा जाग जा। यहाँ देखो है, हाँ, बात ऐसा है कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, लेकिन जब बिना स्क्वायर का था तो मिनिमम वैल्यू क्या था? लेकिन स्क्वायर होने से वो माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। क्या जाता है? क्योंकि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, सारा जितने निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए, जितने भी निगेटिव थे क्या हो गए?
पॉजिटिव, तो जीरो भी तो होता है ना, और जीरो से तो सब बड़ा ही होगा, 0 पॉइंट समथिंग है ना। तो मिनिमम जो हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर केसेस में मिनिमम 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? मैक्सिमम क्या होगा 1 और मिनिमम क्या होगा, आ रहा समझ में? ओके, मिटा दूं जी। चलो यहां देखो, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप तैयार हो क्या है? कैसे बनाएंगे क्या आप जानना चाहते हैं? बोलिए। ओके, यदि आप जानना चाहते हैं तो गौर फरमाइए, चुप रहिए, जब पढ़े हैं तो मुंह बंद करके बैठिए। तैयार है सब लोग? मैं एक बार बनाऊं डिटेल? ओके, मैंने आपको हमेशा कहा कि साइन या कॉस का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम तभी पुट करेंगे जब कोई एक फॉर्म में होगा, या तो सब साइन के फॉर्म में हो या तो सब कॉस के फॉर्म, यही कहा था ना। ओके, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सबको साइन के फॉर्म में या तो सबको कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो चाहो तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, या इसे चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, यही ना? हाँ या ना? लिख सकते हैं कि नहीं? इसे चाहेंगे तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसे चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो सब एक ही फॉर्म में आ जाएगा ना, साइन के फॉर्म में या तो कॉस के फॉर्म में। ठीक, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? 3 बार था 2 और 1 3, 3 बार था 2 और 1 3, 3 बार था 2 और 1 3, लिख सकते हैं? यस और नो? तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना? यस और नो में जवाब दें। यस, ओके, तो बच गया मेरे पास ये 2 प्लस कॉस स्क्वायर, क्या बच गया? 2 प्लस कॉस। ए भाई क्या बच गया? 2 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक, अब सुनिए, यहां देखिएगा, हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम। क्या निकालने जा रहे हैं? मैक्सिमम और मिनिमम। दिखाई दे रहा सबको? ए भाई इधर देखिए, दिखाई दे रहा है पक्का? ओके, कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो यहां 1 लिख दो। नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना हाँ या ना। कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम क्या होता है? 1, तो यहां 1 लिख देंगे। और कॉस स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? नहीं समझे? सबसे पहला मेरा प्रयास ये था कि सबको एक फॉर्म में चेंज कर दे, या सबको साइन के फॉर्म में या तो सबको कॉस के फॉर्म में। हाँ या ना में जवाब दे। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर इसको 1 कर दिया है ना, और मिनिमम के लिए 0 लिख दिया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 3, और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 2। तो मैक्सिमम और मिनिमम 3 और 2। यस और नो? देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, किसी को दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू वेरी मच, है ना? अब सुनिए, ए भाई ऐसे नहीं बनाते इसको। जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो, याद रखना, किसके फॉर्म में? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो तो जो बड़ा दिखे वही बड़ा, जो छोटा दिखे वो छोटा। नहीं समझे? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो तो किसके फॉर्म में? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फॉर्म में हो तो इसके न्यूमेरिकल में 2 और 3 दिखाई दिया, प्लस 2 प्लस 3, तो बड़ा कौन हुआ? 3। तो 3 इसका मैक्सिमम हो जाएगा और 2 इसका मिनिमम। देखते ही आंसर आ जाएगा 3 और 2। समझ में आया?
ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो साइन कॉस में ए भाई देखिए इधर, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। किसी किसी फॉर्म में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना भाई? ए भाई कहाँ लगे हुए हो? ठीक है, तो मैं दूं, उड़ा दोगे? पक्का? ठीक है। जय श्री राम। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझा देता हूं, बता ही देता हूं, फिर दूंगा, रुक जाए। यदि ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे माइनस में हो, एक माइनस वाला देखता हूं, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो तो कैसे निकाले? ए भाई साहब कैसे निकालेंगे? हैं? वो देख रहा है, ट्रिगर पढ़ने हैं तो बाहर जाके आइए। यहां देखिए, जब माइनस हो तो आपको मैक्सिमम मिनिमम कौन दिखाई दिया? हाँ, 2 मैक्सिमम -3 मिनिमम। नहीं समझ में आई बात? बना के दिखाऊं डिटेल में? बोलो, बना दूं? बना दूं? हेलो, तो बना दिया। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा। यस, 2 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। हाँ ये ना, आपको मालूम है, बता दूं, माइनस में सब कुछ उल्टा होता है। सिखाया था ना अभी जो पहले आए थे उनको मालूम होगा, है ना? जो लेट आए हैं उनको बाद में मालूम चल जाए, घर पे जाके मोबाइल में देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, मैंने कहा था माइनस के केस में सब कुछ उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। जब मैक्सिमम माइनस करेंगे तो मिनिमम बचेगा, और जब मिनिमम माइनस करेंगे तो मैक्सिमम बचेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लड्डू है बहुत सारा, मान लीजिए बहुत सारा लड्डू है, शादी की लड्डू है ना, वैसे बहुत सारा नहीं, आपकी नहीं किसी और की होगी तो लाए होंगे ना लड्डू। देखो, मान लो कि लड्डू लेके आए, तो उसमें से हम थोड़ा सा लिए तो आपके पास मैक्सिमम बच गया, और हम ज्यादा ले लिए, लाओ भाई खाना दो, शादी की लड्डू है कि नहीं, ज्यादा खा लिया तो कम बचेगा, है ना? तो यही बात है, माइनस में यही होता है, ज्यादा माइनस कर दिया तो कम बचेगा, कम माइनस किया तो इसका मतलब ये होता है ना, देखो कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो जब मिनिमम लिखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम लिखेंगे तो मिनिमम आएगा। 2 इंटू 0 करेंगे तो 2 आ गया ना, और 2 माइनस 5 करेंगे तो -3। देखो आप, है ना, मैक्सिमम ये था, मिनिमम वही लिखा था ना, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग बनाते नहीं हैं, क्यों? उड़ाते हैं। क्या करते हैं? उड़ाते हैं। अभी कैसे? धाए धाए फूक मारते हो, गलत बात है। ऐसे फूक नहीं मारते जी। इससे मिटा दूं? मिटा दूं भाई? पक्का भाई जी, मिटा दें? छोटा होगा तो छोटा ही होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा, है कि ना भाई साहब? ठीक है ना? देखते ही मार दीजिए, है ना? जब वैल्यू छोटा होगा उसका वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। जब बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा, है ना? देख लेना, अपने देखते ही मार देना, ठीक?
क्या आपको तकलीफ हो रहा है? हो रहा है? ए, ए, देखो मुंह बंद करके बनाना, तब फूक मारने कहते, बोलने थोड़ी कहते हैं। मारते रहो बैठ के, यहाँ पे फूक फूक मारते रहो और आंसर लिखते रहो। दिमाग नहीं लगाते। आओ का कहे, ए भाई आ रहा है, हेलो, ए लोग आ रहा है, ठीक है, आके चला गया, चाय पानी नहीं चला गया, ए भाई लीजिए, आगे सब लोग चुप रहो। हम जब आते थे तो यहाँ पर लोग बोलते थे कि हम 8:30 बजे से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए सबका आगे। हाँ। चलो भाई सबका आ गया। आ गया ना। मैक्सिमम ऐसे, चलो पहला प्रश्न का मैक्सिमम इधर लिखेंगे मिनिमम। पहला में मैक्सिमम क्या है 4, मिनिमम। दूसरा का मैक्सिमम क्या है मिनिमम। तीसरा का मैक्सिमम क्या है मिनिमम। चौथा का मैक्सिमम क्या है मिनिमम। पांचवा का मैक्सिमम क्या है मिनिमम। छठा का मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, 3 मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। ये मैक्सिमम मिनिमम। किसी भाई को ये में दिक्कत न, लिख मिटा दो।
ठीक है। देवी और सजनों, भाई, ए भाई जी, भाई जी, मिटा दूं भाई जी? सबका आ गया होगा नहीं? अभी छाप रहा है। देखो मैंने कहा जो स्क्वायर हो, क्या हो? स्क्वायर। जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो 4 बड़ा क्या 8 बड़ा है? हो गया बड़ा 8 और छोटा 4। ये बड़ा 16, छोटा 8, बड़ा 27, छोटा 1। इसमें बड़ा कौन होगा? 4 और छोटा 1/8। नहीं समझ आया? लगता है बना के दिखाना पड़ेगा। ओके, देखो ना तो मना किसने किया? 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? है? और 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? दोनों का बेस सेम है, 2 के पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। आ गया? जाग जाओ। आ गया? ये बताओ मैक्सिमम देख के बताओ ना, 3 और मिनिमम 2। तो मैक्सिमम कहेगा तो 2 के पावर 3 और मिनिमम कहेगा तो 2 के पावर 2, तो 8 और 4 आया कि नहीं? वही तो मैंने कहा कि बनाने की जरूरत 8 4 मैक्सिमम मिनिमम। दूसरा बताइए जी भाई साहब, आ गए? यहां देखिए भाई साहब, तो दूसरा में मैक्सिमम 16 और मिनिमम 8, मैक्सिमम 27 और मिनिमम 81। ये बना लेंगे। मैं चौथा बनाऊं? ये समझ गया ना कि मैक्सिमम इसमें बड़ा कौन दिखाई दिया? 16, और मिनिमम क्या दिखाई दिया? 8। मैक्सिमम कौन दिखाई दिया? 27। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं दिखाई दिया। मिनिमम 27। ये वाला बनाओ एक? नहीं, बना के दिखाता हूं। चौथा नंबर देखो, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हो, हाँ या ना? और ये 2 के बराबर 3 है, बेस सेम पावर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, -3 cos स्क्वायर थीटा। यस और ना? यस और ना, बोलो ना। अच्छा बताओ, इसमें मैंने आपको बचपन में कभी सिखाया था, याद करो, मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा? -3, यही ना?
तो इसका तो ऊपर 4 हो गया, नीचे ए 1/8 हो गया। हाँ ये ना, तो वही तो मैंने कहा कि मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 1/8। याद आया? इसमें बताओ मैक्सिमम और मिनिमम 1 बनाओ। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? तो ऐसे करके मैक्सिमम और निकालते हैं मिनिमम। ठीक है, मिटा दूं। अरे चुप रहो, अभी तुम, अभी तो खूब पढ़ेंगे। कोई बाहर बच्चा तो नहीं खड़ा है? नॉक कर दिया था। उन सबको बुला लीजिए, बच्चा जो कोई बाहर हो तो। होगा भी नहीं, सब जानता 11 बजे चलेगा। चलो जी, हाँ शुरू कर रहा हूँ अभी एक टाइप के बाद। देख लेना एक टाइप का मतलब क्या होता है। हरिओम, जय श्री राम। ये अलग ही पहचान है। इधर आओ, इसमें ज्ञान है, ये दे रहे हैं। आपको मालूम ये जो था ना स्वामी विवेकानंद, तो परमहंस जी थे, बीमार थे, लास्ट में उनको दमा का बीमारी था, मालूम है? रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने ना, विवेकानंद के गुरु जी थे। तो सभी शिष्य उनके काफी सेवा करते थे, उसमें विवेकानंद भी थे। माना जाता ना कि वो काली जी का बहुत उपासक थे परमहंस जी। तो जब बीमार पड़ते थे ना, तो उनका दमा का बीमारी था, तो खांस खांस का जो कफ निकलता था वो एक टब में जमा करते थे, एक बर्तन में जमा करते थे। नहीं, रामकृष्ण परमहंस गुरु जी थे, तो कफ निकाल कर जमा करते थे। तो जब उनके अंतिम समय आने से कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, क्योंकि जो उनके प्रिय शिष्य थे उनसे बोले कि ये प्रसाद है, कफ जो जमा करके इसको जो है आप लोग इसे बांट लो आपस में। किसी शिष्य ने उसको नहीं ग्रहण किया। विवेकानंद जी अकेले सारा कफ को पी गए। एकमात्र शिष्य थे जो पीने वाले थे, विवेकानंद थे। समझ आई बात है? उनको जहां गुरु की बहुत बड़ी कृपा। पहले ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हुआ करते थे ना, जैसे मान लो इंग्लिश का ज्ञान उनको नहीं था। एक बार शुरू स्टार्टिंग की कहानी उनकी है, तो कहीं पर उनको जाना था लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए, सत्संग। विवेकानंद जी ज्ञान थे, बाद में हुआ, लेकिन शुरू पहला बार घटना है। उन्होंने नहीं, वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो विद्वान बहुत बन गया था तब। तो वहां इंग्लिश में ही लेक्चर देना था। तो गुरुजी से कहें, भाई हम तो ठीक है भेज तो रहे हमको, लेकिन हम बोल कैसे पाएंगे इंग्लिश में, है ना? गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ तो सही। बेचारे गए डरते हुए कि गुरुजी ने कहा है कि तुम बोल लो, शुरू करो, वो अपने आप इंग्लिश में ही निकलेगा। ऑटोमेटिक। वहां जाके सचमुच ऐसा ही चमत्कार हुआ। वो मन में उनकी हिंदी बातें आती थी, लेकिन आवाज जो बाहर निकलता था वो इंग्लिश में है। यही गुरु की कृपा होती है कि नहीं? है कि नहीं? है? तो पहले आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा था, अब आध्यात्मिक ज्ञान जो है ढकोसला हो गया है ना? मतलब है? चलिए हम लोग इधर आ जाए, मुद्दे पर आ जाते हैं ना, इधर उधर की बातें नहीं करें, नहीं तो फिर हम कहीं और चल जाते हैं। देखिए, आइए देखिए ध्यान से फटाफट। यह है साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। बातें नहीं, आप मुझे इधर उधर चल जाते हैं ना, ठीक है ना? है? नहीं कुछ, है ना?
साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 है, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। आइए पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, उसके बाद मैं इसका राज बताऊंगा। क्या राज? अच्छा, आपको याद है साइन पावर 4 का मैंने एक फार्मूला सिखाया था, 6 प्लस, यस 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 यस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, याद है सबको? ओके, वेरी गुड, याद है सबको ना? थैंक यू वेरी मच, है ना, याद है ना। मैंने 6 वाले में कहा था कि 1 माइनस 3 होता है और 4 वाला में 1 माइनस 2 होता है, याद है ना। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं कि और भी 2 से गुना 2 से भाग कर रहे हैं, पूछो क्यों? हाँ, वो फार्मूला बन जाए, है ना। हाँ, ये देखो 2 साइन इंटू कॉस, और इस सब का एक साथ स्क्वायर बन जाएगा ना ये, और नीचे क्या बचेगा 2। ये सब स्क्वायर में था, तो इसको स्क्वायर में लाने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है ना। ये स्क्वायर में था ना, तो इसको स्क्वायर में लाने के 2 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो 4 बन गया। तब ये फार्मूला बन गया किसका, याद है? साइन 2 थीटा का। किसका? तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, और नीचे में क्या है 2, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये बताइए साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बोलो? मैक्सिमम 1 होता है। तो मैक्सिमम जब लिखेंगे तो मिनिमम आएगा, मिनिमम लिखेंगे तो ओके, तो इसका पहले मिनिमम वैल्यू होता है 0, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा आधा, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बातें? माइनस वाला में मैक्सिमम पुट करेंगे तो मिनिमम आएगा, मिनिमम पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, मालूम सबको? ओके, थैंक यू। यहां देखिए, फटाफट देखिए, आज के बाद याद रखिएगा, साइन और कॉस के फॉर्म में जब भी हो एंड पावर इवन हो, पावर क्या हो? इवन पावर हो, इवन नंबर हो पावर उसका, ठीक है ना। दोनों के पावर क्या हो? इवन नंबर हो, तो हमेशा याद रखना ऑलवेज द मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा। क्या आएगा? क्योंकि 1 से बड़ा तो वैल्यू होता ही नहीं है इसमें ना, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 है। कब? जब पावर इवन होगा तब, ठीक है ना। ओके, और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो ऐसे केस में लेट थीटा ऑलवेज 45 डिग्री, या थीटा पुट 45 डिग्री, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना तो थीटा का वैल्यू, क्योंकि 45 में दोनों क्या होते हैं बराबर, तो कम से कम वहां पर दोनों बराबर होंगे, और एक अधिकतम होगा एक न्यूनतम, लेकिन बराबर वाला पोजीशन पे क्या है कि मिनिमम इतना तो होगा ही, एक बहुत ऊपर चला जाता है एक बहुत नीचे, तो मिनिमम कितना, कम से कम जहां बराबर होता है वही उसका मिनिमम वैल्यू माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैक्सिमम पुट करें तो मिनिमम नहीं पुट कर सकते उसका, जब उसका मिनिमम पुट करें उसको मैक्सिमम नहीं पुट कर सकते, है कि नहीं। तो मैंने आपको सिखाया था कि सब एक ही फॉर्म में रखिए, तो सबको साइन के फॉर्म में रखिए, सबको कॉस के फॉर्म, ये सिखाया था ना, या सबको साइन के फॉर्म रखिए, सबको कॉस के फॉर्म में कहा था ना। तो याद रखें कि मैक्सिमम कितना होगा उसका हमेशा 1, और मिनिमम क्या होगा 45। बस देखते ही मार देना कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1, और मिनिमम के लिए 45 पुट कर दो, क्या पुट कर दो हमेशा, थीटा लेट 45 डिग्री, ठीक है भाई। साइन 45 1/√2 के पावर 4, 1/√2 के पावर 4, यस और नो। तो 1/√2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया 1/2। देखो वही आया ना जो हमने इतना मेहनत किया था, वो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा सबको ना? तो इसे ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, फटाफट तेजी बना के दिखाइए। इसे मिटा दूं, अब मिटा रहा हूं।
ठीक है भाई, आ गए सब लोग। बताइएगा इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, पावर बस इवन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? इवन, सेम हो या अलग हो, कुछ भी हो, दोनों इवन होना चाहिए। ठीक है ना। बोलिए बोलिए। यस, डीआई के लिए हम प्रस्थान करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू सबके लिए 1, ओके। और मिनिमम के लिए थीटा क्या पुट करेंगे? 45। थीटा क्या पुट करेंगे? 45। तो साइन 45 1/√2 क्या होता है? 1/√2। उसका 6 पावर है, तो एक बार 2 दे देंगे पावर और एक 3 दे देंगे, यही ना। 6 का मतलब क्या होता है? 2 3 या 6। एक बार 2 दे दो और एक बार 3 दे दो। तो जब 2 दोगे तो क्या रूट हट जाएगा ना? हाँ भाई बोलो ना। और जब 3 देंगे तो 8 हो जाएगा, यही ना। तो 2 गुने 1/8, दोनों सेम ही है ना। डबल कर दिया, 1/8, 1/8 कितना आ गया? 1/4 आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? मैक्सिमम वैल्यू वही सबका तो 1 ही ना। मिनिमम के लिए थीटा क्या पुट करेंगे? 45 डिग्री। समझ में आया सबको? पुट करिए। 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 8। अच्छा देखो, 2 बार में रूट हट जाएगा, फिर एक और 2 बार करें 4 आ जाएगा ना। 1/4 आइए, 1/8, 8 दूनी 16, यही ना। पहले √2 का स्क्वायर तो 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और फिर 4 है ना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना। 8 पावर का मतलब 2 2 2 कितने बार है भाई? 2 2 कितने बार? बोलो ना, ये कंफ्यूज मत होइए आप लोग, नहीं समझिए। हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार ना। देखिए आराम से आप तैयार है ना। 4 मतलब 2 बार, 4 मतलब 2 बार। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? तो एक बार में रूट हट जाएगा, तो एक बार में √2 बच जाएगा, ठीक। तो फिर इसका स्क्वायर 1/4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो एक बार में रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा। फिर कितने बार बचेगा? 4। ठीक है ना। तो वही आ गया ना 1 और 1 अब इसे एलसीएम कितना आएगा? 5, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। और आगे थर्ड फोर्थ का ये आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बताइएगा। आगे अच्छा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे करके पूछा एग्जाम में, ऐसे लिख दिया, कहाँ गया, कहाँ बनना को यही था। हाँ ऐसे सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, x बराबर इतना, x बराबर इतना, ऐसे पूछ दिया, x बराबर लिखे, ठीक। तो इसका रेंज पूछता है, क्या पूछता है? रेंज पूछता है। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? x का वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 1 और मिनिमम 3/4, ऐसे लिखने कहेगा, लिख देंगे ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या है x का? 1 और मिनिमम क्या हो गया? बोलिए कितना? 3/6 आ रहा है, पक्का? ओके, सचमुच यही आ रहा ना? तब देख लीजिएगा, जो भी आ जाए यही आ रहा है ना।
नहीं समझ में आया? आप समझ रहे हैं ना? अरे मिनिमम पुट करने के लिए √2 पुट कर देंगे। अरे भैया समझते क्यों नहीं है? तो देखो 6 मतलब 2 3 या 6, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर क्यूब करेंगे तो 1 में, समझ रहा है ना? फिर देखो 4 दूनी 8, स्क्वायर का तो रूट हट गया, 2 के ऊपर 4 कितना होता है? 16। ठीक है, तो 3 में कितना हो जाएगा? 16। 8 2 और 1 3, 3 में 16। यस और नो? तो ऐसे करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। किसी भाई को दिक्कत? क्या बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, आज इतना ही। डीआई के लिए हम बातें करेंगे, तो आज कम ही पढ़े हैं। ठीक है ना, जाइए। डीआई के लिए तैयार? फटाफट।